दुनिया के सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा होते हैं। 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। चीन, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां पर डे 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि भारत, जिसका क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब 2024 में लगभग 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो गए। अगर आप कैलकुलेशन देखिए तो सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाती है 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। अगर आप भारत की समस्याओं के एनालिसिस करिए तो भारत की 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। भारत का संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। दुर्भाग्यवश जनसंख्या नियंत्रण कानून पे न लोकसभा में चर्चा हो रही है, न राज्यसभा में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। संविधान कहता है गरीबी खत्म करो, गरीबी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है भूखमरी खत्म करो, भूखमरी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है अशिक्षा खत्म करो, अशिक्षा का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है बीमारी खत्म करो, बीमारी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है कुपोषण खत्म करो, कुपोषण का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है प्रदूषण खत्म करो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन खत्म करो, उसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है अपराध खत्म करो, चोरी, लूट, झपटमारी खत्म करो, उसका भी मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है नशा तस्करी खत्म करो, मानव तस्करी खत्म करो, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है मिलावटखोरी खत्म करो, कालाबाजारी खत्म करो, मुनाफाखोरी खत्म करो, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। संविधान कहता है अपराध खत्म करो, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। अगर आप भारत की समस्याओं को देखिए, सड़क पे भीड़ है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सड़क बार बार टूट रही है, उसका भी मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। रेलवे में भीड़ है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भीड़ है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। हाई कोर्ट में भीड़ है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सुप्रीम कोर्ट में भीड़ है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। सबको रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल पा रहा है, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। तो अगर भारत की 50% से ज्यादा समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, फिर इस कानून पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? इसलिए चर्चा नहीं हो रही है कि जिन देशों के लिए भारत एक बाजार है, वो नहीं चाहते कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण हो। स्वाभाविक सी बात है, जो दुकानदार होता है, जो दुकान लगाता है, वो चाहता है कि मार्केट में चहल पहल बनी रहे। ऐसे दुनिया के जो देश सामान बना बना के भारत में बेचना चाहते हैं, भारत में खपाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भारत में हम दो हमारे दो लागू हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। जो लोग कारोबार करते हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो, क्योंकि उनका कारोबार कम हो जाएगा। अल्टीमेटली जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा माल बिकेगा, उतना ज़्यादा माल बिकेगा उतना ज़्यादा उनको मुनाफा होगा। जो भारत को कमज़ोर देखना चाहते हैं वो भी नहीं चाहते जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। भाई स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा तो मदरसे अपने आप बंद हो जाएंगे। आज तक मैंने मदरसों में जिनके 2-2 बच्चे हैं कभी देखा ही नहीं को मदरसों में पढ़ा रहे। मदरसों में कौन पढ़ाता है? जिनके 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे। जो ज़्यादा गरीब हैं वही मदरसों में पढ़ाते हैं। तो गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, और मदरसों में बच्चों को जाने का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट। अब चूंकि जब गरीबी बढ़ेगी, बच्चे ज़्यादा होंगे, मदरसे में जाएंगे, वहाँ जिहाद सीखेंगे, तो उसमें जो हथियार बनाने वाली कंपनियां, उनको बहुत फ़ायदा है। उनको आराम से उनका सप्लाई होता रहेगा। इसलिए पाकिस्तान इस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा मदरसे भारत में खुल गए हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। नेता भी नहीं चाहते कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा गरीबी होती है, पॉलिटिक्स करना उतना आसान होता है। आज की डेट में बड़े गर्व से कहा जाता है ना कि हम 82 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। वैसे शर्म की बात है कि भारत में 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। भारत इतना आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। 82 करोड़ लोग हाथ फैला के बैठे हुए हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें सबसे नेताओं के लिए बहुत मतलब ये मुफीद होता है, बहुत उनके लिए अच्छा होता है कि गरीबी खूब हो। क्योंकि अगर आदमी गरीबी ज़्यादा खूब रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा? चावल मांगेगा, दाल मांगेगा, राशन मांगेगा, या 500 रुपये महीने में बेरोजगारी भत्ता मांग लेगा। अगर वो पढ़ लिख लेगा तो सवाल जवाब करेगा, शुरू कर देगा। और यही हो रहा है भारत में। हर चुनाव के पहले लोन माफ़ करना, चावल का वादा, दाल का वादा, गेहूं का वादा,
500 रुपये का वादा, 1000 रुपये का वादा, मुफ्त में गैस सिलेंडर का वादा। तो ये जो मुफ्तखोरी वाला कारोबार चल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट। भाई जो आदमी पढ़ लिख लेगा, सक्षम हो जाएगा, वो थोड़ी करेगा कि वो चाहे नहीं चाहेगा। तो ये जनसंख्या विस्फोट अपने आप में एक आपदा है, लेकिन इस आपदा में अवसर भी है। अवसर कैसे है? जितना ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट होगा उतनी बीमारी पैदा होगी, और उतनी बीमारी पैदा होगी तो फार्मा कंपनियों का प्रोडक्शन उतना ही बढ़ेगा। तो फार्मा कंपनियां भी नहीं चाहती हैं कि भारत में हम दो हमारे दो लागू हो, क्योंकि जितनी बीमारी होती रहेगी उनका दवाइयों का कारोबार उतना बढ़ता जाएगा। गरीबी जितनी बढ़ती जाएगी, नेताओं का कारोबार बढ़ता जाएगा। सड़क जितना बार बार टूटेगा, सड़क माफियाओं को बार बार टेंडर मिलेगा। तो ये जो आपदा है ना, ये अपने आप में एक अच्छी इकोनॉमी है। इसमें सबको विन विन सिचुएशन मिल रही है। नेताओं को विन विन क्या है कि भैया ठीक है, आराम से उनको चुनाव के पहले बस 1000-2000 रुपए देने का वादा करना, चुनाव जीत लेना है। कोर्ट में वकीलों को क्या फायदा है? जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना मारधाड़ होगी, उतना ज़्यादा अपराध बढ़ेगा, उतना अपराध बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा केस आएगा। तो वकीलों के लिए भी अच्छा है, इसी बहाने चलो ठीक है, बढ़िया, उनका कोर्ट में मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। पुलिस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा ज़मीन का बंटवारा का झगड़ा होगा, इसका झगड़ा होगा, उसका झगड़ा होगा, आपस में लड़ाइयाँ होगी। आपस में लड़ाइयाँ होगी, मामला कोर्ट में, थाने पहुँचेगा, कोर्ट में पहुँचेगा। थाना पहुँचा तो पुलिस को फ़ायदा, कोर्ट में पहुँचा तो वकील साहब को फ़ायदा। एक तरीके से ये जो पूरा है, ये आपदा में अवसर बन गया है। दुर्भाग्यवश लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में भारत के इस सबसे गंभीर विषय पे चर्चा ही नहीं कर रहे। हर व्यक्ति को सोच रहा है कि यार अच्छा है ये तो, मतलब अच्छा इसमें ये भी है, जितना ज़्यादा गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण होगा उतना बजट बढ़ेगा, उतना बजट बढ़ेगा तो उतना कमीशन बढ़ेगा। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो हॉस्पिटल ज़्यादा बनाना पड़ेगा, और एक कोई भी हॉस्पिटल बनता है 20% कमीशन होता ही होता है। तो हॉस्पिटल बन जाएगा, उसमें दवाइयाँ खूब आएंगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है तो लोग बीमार खूब हो रहे हैं। अब जब दवाइयाँ आएंगी तो दवाइयाँ की खरीद फरोख्त पे 20% कमीशन आ जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो सरकारी स्कूल तो इतने बन नहीं पाएंगे, प्राइवेट स्कूल बनेंगे। तो प्राइवेट स्कूल खोल के अपना बढ़िया 5000 रुपये, 10,000 रुपये फीस ले लेके, तो जो स्कूल माफिया है, जो कोचिंग माफिया, उनके लिए अच्छा है यार, ठीक है जनसंख्या खूब बढ़ रही है, हमें खूब बढ़िया फीस मिल रही है। ये जो हो रहा है ना, ये देश के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे पास ज़मीन दुनिया की 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। और दुर्भाग्य देखिए, इस गंभीर विषय के ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है, कोई इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किसको खुश किया जा रहा है, कौन है? जैन तो चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, हिंदू चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, बौद्ध चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, सिख चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, क्रिश्चियन ने भी कभी विरोध नहीं किया। केवल एक कम्युनिटी जनसंख्या नियंत्रण की बात जब आती है तो एक कम्युनिटी के कुछ लोग विरोध करते हैं, केवल उनको खुश करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं हो रहा है। तो ये तो अपने आप में देश से गद्दारी है, ये तो अपने आप में देश के साथ छलावा है कि एक कम्युनिटी के चंद लोगों को खुश करने के लिए हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बना ही नहीं दे रहे। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि नहीं, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा तो सब लोग मानेंगे नहीं। अरे कैसे नहीं मानेंगे? जो 1955 वाला सिटीजनशिप एक्ट है, उस सिटीजनशिप एक्ट में आप कंडीशन डाल दीजिए ना कि जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। सब मानेंगे, दौड़ के मानेंगे, आराम से मानेंगे। हाँ, कुछ कंडीशन डाल दीजिए, भाई अगर दूसरी बार किसी को जुड़वा हो गया तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा, या किसी का बच्चा पहले खत्म हो गया हुआ था, बाद में उसने फिर से तीसरा बच्चा कर लिया, चलो नहीं मानेगा। लेकिन ऐसे ये जो सबसे बड़ा ये एक फ्रॉड किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि नहीं सब लोग मानेंगे, नहीं, सब खूब मानेंगे, आराम से मानेंगे। आपका अगर कानून कठोर होगा ना, अगर आप हम दो हमारे दो को सीधे नागरिकता से जोड़ देंगे, सिटीजनशिप से जोड़ देंगे, तो आराम से सब लोग मानेंगे। और आर्टिकल 11 ये कहता है, संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। नेहरू जी ने 1955 में कानून बनाया भी, सिटीजनशिप एक्ट। वो इतना सड़ा हुआ कानून बनाया कि नागरिकता तो सबको मिलती जा रही है, किसी की जाड़ खत्म नहीं हो रही है। उसी कानून को हमें ठीक करने की जरूरत है। एक हमें भारतीय नागरिकता संहिता बनाना पड़ेगा, इंडियन सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा, उसी में हम दो हमारे दो को जोड़ना पड़ेगा। इस देश का बजट भी कम होगा, इस देश में खुशहाली आएगी,
गरीबी खत्म होगी, भुखमरी खत्म होगी, कुपोषण प्रदूषण खत्म होगा। अगर हम सबल भारत चाहते हैं, एक सक्षम भारत बनाना चाहते हैं, एक समावेशी भारत बनाना चाहते हैं, एक सुरक्षित भारत बनाना चाहते हैं, तो अब देर नहीं करना चाहिए। तत्काल संविधान की भावना के अनुसार तुरंत हमें हमारे दो कानून बनाना चाहिए।